आज हम जो है संविधान के किस भाग का चर्चा करेंगे? भाग 19। तो संविधान के भाग 19 में है राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख, या इसी को ही एक लाइन एक शब्द में बोल देते हैं प्रकीर्ण। क्या बोलते हैं? प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। ठीक, कुल मिला के ये है, इसमें ना जो प्रमुख लोग हैं, जैसे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति है। राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है ना। रियासत का प्रमुख कौन था? राजा था। उन सबके बारे में बताया गया है किसमें? भाग 19 में, है ना। और भाग 19 जो है अनुच्छेद नंबर 361 से, अनुच्छेद नंबर 361 से लेके कहां तक है? 367 तक। अनुच्छेद नंबर 361 से लेके कहां तक है? 367 तक। तो इसमें किसके बारे में क्या बताया गया है वो एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहां से? अनुच्छेद नंबर 361। अनुच्छेद नंबर 361 में लिखा है राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, राज्यपाल व राज प्रमुखों का संरक्षण, ऐसा लिखा है भाई पहला, है ना। अनुच्छेद नंबर 361 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति, राज्यपालों व राष्ट्र प्रमुखों का संरक्षण। इसमें यह बताया गया है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद में रहते हुए अपने शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है ना। जैसे राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो कभी भी क्या लगा सकता है? आपातकाल लगा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राज्यपाल उसको प्रतिवेदन देता है ना। वो अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल भी जारी कर सकता है, राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग करता है किसी भी प्रकार से, तो वो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है, न्यायालय के प्रति उत्तरदेही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो न्यायालय में कुछ बात रखना पड़ेगा, न्यायालय को जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पे रहते हुए शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी न्यायालय उससे कुछ भी पूछ नहीं सकता है कि तुम क्यों प्रयोग किए, क्यों अध्यादेश लाए, ऐसा किसी भी प्रकार का सवाल जवाब न्यायालय किससे नहीं कर सकता? राष्ट्रपति और राज्यपाल से नहीं कर सकता। साथ ही अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विषय पर मान लो अध्यादेश जारी कर दिए, अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिए, तो हम जाके न्यायालय में केस नहीं ठोक सकते, है नहीं। मान लो कोई संविधान संशोधन हुआ तो हम उसको क्या कर सकते हैं? केस लगा सकते हैं कि ऐसा संविधान संशोधन क्यों किए, और हम उस संविधान संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और ऐसा एक बार हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अपने शक्ति का प्रयोग करके कोई आदेश जारी किया तो उसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। न्यायालय में समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन न्यायालय में समीक्षा हो सकती, न्यायालय में समीक्षा हो सकती है कि ऐसा अध्यादेश क्यों जारी किया गया, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी जवाबदेही नहीं होगा। क्लियर है? आप न्यायालय में जा सकते हो कि ये गलत था, ये नियम गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा कि वाकई में ये सही आदेश था कि गलत आदेश था, सही शक्ति का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर सवाल जवाब न्यायालय नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है शिक्षाकर्मी, वो शिक्षक भर्ती वाला, कि गलत तरीके से भर्ती किया है तो उनको निकालो, ऐसा वाला। तो देखो वहां पे न्यायालय सरकार को क्या कर सकता है? आदेश कर सकता है। लेकिन यहीं पर यदि राज्यपाल ने किसी तरह का क्या किया होता? अध्यादेश, तो हम ये बोल सकते थे कि वो गलत किया है, लेकिन उसको हम जवाब नहीं मांग सकते थे कि क्यों गलत किया है। क्लियर है? तो ऐसा लिखा है किसमें? अनुच्छेद नंबर 361। इसके अलावा जब भी कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर बना है, अपने पद पर बना हुआ है, तब तक उस पर, है ना, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, है ना। फौजदारी मुकदमा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा, मारपीट वाला मुकदमा, मर्डर केस, ये वाला मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, सिविल मामलों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल मामलों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल मामलों पर मुकदमा, लेकिन फौजदारी मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जाए, है नहीं। सीधा है, लड़ाई झगड़ा करोगे तो कौन आएगा? फौजदार आता है नहीं। हाँ, तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस वाले मामले पे आप राष्ट्रपति के ऊपर केस नहीं चला। अब कौन करेगा भैया मारपीट? राष्ट्रपति मारपीट करेगा? जरूरत है उसको? राज्यपाल मारपीट करेगा?
है, वो तो ऐसी घिरे रहता है बॉडीगार्ड से, वो कोई मारपीट करने की जरूरत नहीं है, वही में निपटा दी, है कि नहीं है। हाँ तो लेकिन लिखा हुआ है संविधान में कि जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर है उस पर कौन सा केस नहीं कर सकते, फौजदारी केस नहीं कर सकते, लेकिन सिविल केस कर सकते। सिविल केस मतलब मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी चेक दिया, ये ले 2 लाख के चेक भंजा ले करके, है कि नहीं है। अब वो भंजा दिया जी, पता चला चेक बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो केस चलेगा कि नहीं चलेगा, है नहीं। राष्ट्रपति बन गए हैं तो राष्ट्रपति बन गए या राज्यपाल बन गए हैं तो मेरे जमीन को अपना थोड़ी बता देगा। अब मान लो अपना बता रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, केस चलाना। तो सिविल मामला मतलब इन सब मींस जब पैसे कौड़ी से मामला होता है वो क्या कहलाता है, सिविल मामला कहलाता है। तो इस मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर केस कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले, 2 माह पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा कि मैं आपके खिलाफ इस मामले पे क्या कर रहा हूं, सिविल केस दायर कर रहा हूं। ऐसा करके राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या करना पड़ेगा, सूचना दे, तब 2 महीने बाद आप उन पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। क्लियर है। तो फौजदारी मामला में कोई केस हो सकता है क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ? नहीं हो सकता। केवल किस में हो सकता है, सिविल मामला, और वो भी कब, 2 महीने पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या देना पड़ेगा, सूचना। ऐसा सब लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 361। क्लियर है, अनुच्छेद नंबर 361। ठीक है, चलो। इसके अलावा जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है ना, तो उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी वारंट भी न्यायालय नहीं निकाल सकता, ये भी लिखा हुआ है ना। न्यायालय जो है किसी प्रकार का गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय जो है आदेशिका नहीं निकाल सकता, ऐसा लिखा है किसमें, 361 में, है ना। तो बहुत सारी चीजें लिखी 361 में, एक बार रिकॉल करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 361 में लिखा है राष्ट्रपति, राज्यपाल व राष्ट्र प्रमुखों का संरक्षण। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद पे रहते हुए अपने शक्ति का प्रयोग करता है तो वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और साथ ही न्यायालय में उनके शक्तियों के प्रयोग को या उनके आदेशों को समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जवाबदेही नहीं है। साथ ही जब तक ये अपने पद पर हैं, इन पर किसी भी प्रकार के फौजदारी मामलों पर केस नहीं किया जा सकता, केवल सिविल मामलों पर केस किया जा सकता है, वो भी राज्यपाल और राष्ट्रपति को कितने महीने पहले, 2 महीने सूचना देके किया जा सकता है। लेकिन अगर ये पद में है तो न्यायालय किसी भी, अगर पद में है तो किसी भी तरह के गिरफ्तारी या कारावास का आदेशिका जारी नहीं कर सकता है, ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 361। क्लियर है, आगे बढ़ें। 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 361 का। अनुच्छेद नंबर 361 का कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो सदन में काम होता है ना, सदन मतलब संसद या विधान मंडल, इसमें पूरे काम होते हैं। संसद में पूरा देश का काम होता है और विधान मंडल में राज्यों का काम होता है ना। तो कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में किया जा सकता है, ऐसा लिखा गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 361 का में, है ना, कि समाचार पत्रों या न्यूज चैनल तथा अन्य माध्यम से जो भी कार्यवाही हो रहा है उसका प्रकाशन क्या है, लोगों तक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है कि पहला, किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और दूसरा, देश की जो गुप्त बातें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे, ठीक है। और साथ ही गुप्त बैठकों का प्रकाशन नहीं होगा, ऐसा भी लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 361 का में। क्लियर है। तो यहां पर लिखा है कि संसद और किसका, विधान मंडल के कार्यवाही का समाचार और किसके द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रकाशन किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 361 का। इसीलिए देखे हो कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो एक स्पेशल चैनल बना हुआ है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे कार्यवाही दिखाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के कारण है, अनुच्छेद नंबर 361 का के तहत है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 362। अनुच्छेद नंबर 362 जो है वो राजाओं के लिए था। देख, रियासत किसको दिया गया था, राजाओं को दिया गया था, अंग्रेज। अब वो रियासत को सब किस में शामिल किया गया, भारत में। तो भारत में जब शामिल किया गया तो राजाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे, तभी तो वो अपने राज्य को क्या किए, शामिल किए, नहीं तो राजा तो बेरोजगार हो गया ना,
देखो राजा का आय का साधन क्या था, उसका रियासत, उसका रियासत, और रियासत कहां चला गया, भारत में, तब वो क्या करेगा बेचारा, है कि नहीं है। तो इसलिए राजाओं को विशेष अधिकार दिया गया था अनुच्छेद नंबर 362 के तहत। लेकिन 42वां संविधान 26वां संविधान संशोधन 1971 प्रीवी पर्स को समाप्त किया, ऐसा पढ़ाया था। हाँ, 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इन सब अधिकारों को समाप्त करके इस भाग को, इस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 362 वर्तमान में क्या है, निश्चित है। कब समाप्त किया गया, 26वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें क्या था, राजाओं को क्या दिया गया था, एकाधिकार दिया गया था। क्लियर है। आगे बात करते हैं किसका, अनुच्छेद नंबर 363। अनुच्छेद नंबर 363, देखो कुछ संधि और करार आदि के उत्पन्न विवादों को न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्जन। देखो इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार जाकर किसी दूसरे देश के साथ क्या करता है, संधि करता है, दूसरे देश के साथ जाकर संधि करता है, लेकिन उस संधि के कारण कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वो विवाद जो है न्यायालय में नहीं जाएगा। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 363, है ना, कि संधि से अगर क्या हो गया, विवाद हो गया, तो विवाद जो है वो कहां नहीं जाएगा, न्यायालय नहीं जाएगा। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 363। तो क्या होगा, विवाद का निपटारण संसद करेगा। विवाद का निपटारण कौन करेगा, संसद करेगा। क्लियर है। इसमें यह भी लिखा है कि ब्रिटिश काल के दौरान देशी रियासतों से उनकी क्या हुई थी, संधि हुई थी, है ना। ब्रिटिश काल के दौरान देशों से के साथ विभिन्न प्रकार के संधि और समझौते हुए थे, वे आजादी के बाद भी मान्य होंगे। वे आजादी के बाद भी क्या होंगे, मान्य होंगे, यदि संविधान लागू होने के बाद उन संधि से कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आया कि यदि कोई संधि समझौता केंद्र सरकार करता है और उससे कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे मान लो संधि करके आ गया कि किसके साथ, नरेंद्र मोदी घूमते रहते हैं ना, है ना, तो गया कोई देश में, जैसे मान लो जापान चला गया, तो जितना चंदन है वो कौन खरीदेगा, नरेंद्र मोदी बेच के आ गया किसको, जापान को। ठीक, अब चंदन कहाँ होता है, पूरा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, जिसका स्मगलिंग पुष्पा करता है। हाँ, अब वो उधर वाला मुख्यमंत्री अड़ गया, बोला पूछे देश कहते हैं, आए मोर राज्य चंदन बेचे पहले इसे करके, तो विवाद उत्पन्न हो गया नहीं, तो वो मुख्यमंत्री न्यायालय नहीं जाएगा, वो मुख्यमंत्री न्यायालय, उसका निपटारण कौन करेगा, संसद। कोई नियम कानून बनाएगा कि ले भैया बेचबो 100 रुपये में बेचबो, 60 रुपये ते रखबे 40 हाँ ले मान जी, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा क्या है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कौन, संसद, और विवाद को कौन निपटाएगा, संसद, न्यायालय में नहीं जाएगा। क्लियर है। और ब्रिटिश काल के दौरान जितने भी रियासत थे वो सब क्या हुए थे, ब्रिटिश शासन के साथ क्या किए थे, समझी समझौता किए थे, तो वो सब के सब क्या होंगे, मान्य होंगे। यदि उसमें किसी प्रकार का विवाद आता है तो वो न्यायालय नहीं जाएगा, उसका भी निपटारण कौन करेगा, संसद करेगा। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 363। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 363 का था, अनुच्छेद नंबर 363 का, ये भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया। इसमें भी देशी रियासतों से संबंधित जो सेवाएं थी, कुछ सेवाएं थी देशी रियासतों को दिया गया था, वो सेवा को 24वां संविधान संशोधन 1971 से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें भी देशी राज्यों के शासकों की दी गई मान्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। देखो इसमें क्या कहा गया कि राजाओं को क्या दिया जाएगा, विशेष अधिकार दिया गया, वो तो समाप्त हो गया। इस अनुच्छेद के तहत देशी रियासतों को विशेष मान्यता दिया गया था। जो राजा थे, देशी रियासतों के शासक थे, उनको मान्यता, महाराज, राजा, ऐसा मान्यता था ना, तो वो भी दिए गए थे किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 363 का के तहत। तो जब राजाओं को भारत सरकार से ही कुछ नहीं मिल रहा है तो इधर से क्या मिलेगा, तो इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त, है ना। जो मान्यताएं थी उन सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर बात करते हैं किसका, 364, अनुच्छेद नंबर 364। ठीक है, जहां रेलगाड़ी रुकता है उसको क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, और जहां हवाई जहाज रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा, है नहीं, वो क्या कहलाता है, हवाई। और जहां पानी जहाज रुकता है उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह। हाँ, उन्हीं दोनों के बारे में बताया इसमें अनुच्छेद नंबर 364। लेकिन लिखा है महापत्तनों की बंदरगाह, महापत्तनों, और एक क्या लिखा है, विमान
क्षेत्रों, है ना, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों, इस पर अधिकार राष्ट्रपति का रहेगा। ठीक है, भारत के विमान क्षेत्र महापत्तन का प्रयोग किस संबंध में किया जाएगा, ये शक्ति किसके पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास रहेगा। जितने भी हवाई अड्डा है उस पर किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि संसद व राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाकर उस विमान क्षेत्र या महापत्तन के बारे में कानून जो है कब तक कहां तक लागू रहेगा, वो सब कौन बना सकता है, संसद और विधानसभा, लेकिन किसके आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से। क्लियर है, यानी महापत्तनों और विमान क्षेत्रों पर किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का ही अधिकार है। राष्ट्रपति को ही शक्ति प्राप्त है कि वो किसको प्रयोग करने देगा, किसको प्रयोग करने नहीं देगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर आदेश करेगा, राष्ट्रपति आदेश करेगा किसको, संसद को या किसको, विधानमंडल को, तो वो उन विमान क्षेत्रों के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है कि जैसे मान लो अपना रायपुर का हवाई अड्डा है ना, तो उस पर कानून राष्ट्रपति के आदेश से कौन बनाएगा, छत्तीसगढ़ विधानमंडल बनाएगा, और छत्तीसगढ़ विधानमंडल कानून बनाएगा। वो कानून कब तक लागू रहेगा, कहां तक लागू रहेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा, विधानमंडल डिसाइड करेगा। क्लियर है, तो ये लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 364। अनुच्छेद नंबर 365, अनुच्छेद नंबर 365, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को आदेश देता है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को क्या करता है, आदेश देता है, और अगर वो पूरा नहीं होता है या राज्य उस आदेश को नहीं मानता है ना, या यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो राष्ट्रपति को लगता है या राष्ट्रपति यह मान सकता है कि जो राज्य है वो असंवैधानिक तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। देखो, हमने केंद्र और राज्य संबंध में पढ़ा था ना कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, और इस अनुच्छेद में भी पढ़ रहे हैं कि केंद्र जो है राज्य को क्या देगा, आदेश देगा। अब वो आदेश पूरा नहीं हुआ, आदेश पूरा नहीं हुआ तो संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई केंद्र के बातों को राज्यों को मानना है, जो भी निर्देश देगा उसको मानना है, लेकिन अगर राज्य नहीं मान रहा है, उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है ना, या उस आदेश को पूरा करने में क्या हो गया, असफल हो गया, तो राष्ट्रपति ये मान सकता है कि वो जो राज्य है वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, और वहां पर क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 365, है ना, कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन, है ना, केंद्र किसको निर्देश करेगा, राज्य को निर्देश करेगा, और अगर वो निर्देश जो है सही नहीं पाया गया या सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि वह राज्य जो है असंवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 365। 366 में लिखा है परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 366 में लिखा है क्या, परिभाषा, है ना। जितने भी शब्दावली हैं इसमें उस सबकी लिखा 66, और अनुच्छेद नंबर 67 इसमें लिखा है निर्वचन, निर्वाचन नहीं, निर्वचन, है ना, निर्वाचन यानी क्या हो जाता है, चुनाव, है ना, वो नहीं भैया, इसमें क्या लिखा है, निर्वचन यानी व्याख्या। इस भाग के आए हुए विशेष शब्दों का या वाक्यों का क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 367। तो ऐसा भाग 19 संविधान के भाग 19 में राष्ट्र प्रमुख राज्य प्रमुखों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। क्लियर है, तो इस तरह ये भाग 19 के सारे अनुच्छेद क्या हो गए, समाप्त। तो हम आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे, बाकी देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही।